एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी विषयों की। इसमें पहले हिस्ट्री को ही चूज किया गया है यानी हिस्ट्री को चुना गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 का बन रहा है। क्लास 6 से ही शुरू हो रहा है, क्लास 6 से क्लास 12 तक बनेगा। क्लास 6 में कई चैप्टर बन चुके हैं, तो क्लास 6 का आज 7वां चैप्टर का मैं बना रहा हूं। 7वां चैप्टर में भी पार्ट 4 बन रहा है, तो उसको आप देखिए मैं यहां लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7 पार्ट 4 और चैप्टर 7 का नाम है राज्य से साम्राज्य। इंग्लिश में लिखा है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वार, मतलब अशोका एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का वार का परित्याग कर दिया। और इसमें आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। यह पेज संख्या 65 में दिया गया है। अगर आपके पास बुक है तो पेज संख्या 65 आप ओपन कर लीजिए, और बुक नहीं है तो मेरी बात को सुनिए, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं एक भी शब्द को नहीं छोड़ता हूं और जरूरत पड़ती है तो मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूं। तो देखिए आज का टॉपिक है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। यही है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं कि हाउ आर, लिखिए हाउ एम्पायर्स, हाउ आर एम्पायर्स different from kingdoms। यानी पहले देखिए किंगडम्स बनते थे और अब एम्पायर्स बनने लगे। एम्पायर यानी कि पहले राज्य हुआ करते थे, हमने राज्य की चर्चा किया, अब साम्राज्य ये बनने लगे। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि यह जो राज्य है यह साम्राज्य से कैसे भिन्न है। जैसे हमारी जो यात्रा शुरू हुई है अभी, उसमें सबसे पहले हमने बताया है, इसीलिए आप सभी वीडियो को देखिए, सबसे पहले बताया है कि जन आए, जन के बाद जनपद हुए, जनपद के बाद महाजनपद हुए और महाजनपद के बाद राज्य बने और राज्य से अब साम्राज्य बनने लगे। तो ये राज्य को ही किंगडम कहा जा रहा है, ये किंगडम है, और साम्राज्य क्या हो गया, एम्पायर हो गया। अब इसमें हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है। क्या ये एक ही चीज नहीं है? तो नहीं, एक चीज नहीं है, इसमें कुछ मूलभूत अंतर है, कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। तो ये क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। राज्य यानी किंगडम, साम्राज्य यानी एम्पायर्स। अभी हम एम्पायर की बात कर रहे हैं, जो मौर्य साम्राज्य की बात कहते हैं। देखिए हम मौर्य राज नहीं बोलते हैं, मौर्य एम्पायर बोलते हैं। तो मौर्य अब साम्राज्य बन गया था। और साम्राज्य क्यों बना था, आप देखें ना कि कितनी बड़ी इसकी क्षेत्रफल थी मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य देखिए ये भारत है, और ये देखिए भारत में ये नेपाल, म्यांमार, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी के साथ साथ कुछ अन्य भाग भी जो सोवियत संघ में हैं उसके विभाग इसके अंतर्गत थे। तो एक बहुत बड़ा बांग्लादेश, ये बहुत बड़े क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य था, इसीलिए ये साम्राज्य कहा गया। ये राज्य नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ये साम्राज्य है। अब हमारा चर्चा है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है भैया, क्या उसमें कुछ और बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, 2 पॉइंट आपके बुक में दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ, और जो भी सब टॉपिक है उसके आधार पर मैं यहाँ पार्ट बनाता हूँ। जैसे सब टॉपिक है इसमें वही कि हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, यानी राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो इस पर पार्ट 4 बन रहा है, और इसके बाद फिर पार्ट 5 बनेगा जिसमें कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब इसमें आ जाइए टॉपिक पर। तो 2 पॉइंट इसमें बता रहे हैं। पहला है कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो साम्राज्य होते हैं, देखिए जो साम्राज्य होते हैं, देखिए साम्राज्य
साम्राज्य होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बिग डैन। ये तो मैथ का साइन आपको पता है ना, बड़े होते हैं किससे, राज्य से, राज्य से। देखिए राज्य, साम्राज्य का मतलब हो गया इंपायर, इंपायर, साम्राज्य इंपायर है। तो इंपायर क्या हो गया, ये बड़ा हो गया किससे, किंगडम से। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी लिख लीजिए कि राज्य चूंकि, ऐसे देखिए चूंकि, सिंस साम्राज्य राज्य से ये बड़े हैं, बिग देन का है ना, ये बड़े होते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो फिर अब अगर कोई चीज बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी ना। आप जब बच्चे थे या बच्ची थी तो आपको जब कपड़ा सिलाना होता था तो कम ही कपड़ा में हो जाता था। अब जब आप बड़े हो गए तो आप दुकान पर जाएंगे और दर्जी या टेलर आपके शरीर का माप लेगा, तो अब आपको बताएगा कि नहीं भाई अब आप में इतना कपड़ा लगेगा, तो उसके अनुसार उसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। ठीक यही बात है कि चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं, ये बड़ा का है, ये क्या है, बिगर देन, ये साइन क्या है, बिगर देन, बिगर देन है ना, बड़े है ना, तो ये बड़े होते हैं और इसीलिए अब बहुत बड़ी सेना की जरूरत होती है। इसलिए जरूरत किसकी है, इसलिए बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना, आर्मी, बहुत बड़ी सेना, आर्मी की जरूरत, की जरूरत। अब आपको समझना है ना कि बहुत बड़ा साम्राज्य को कंट्रोल करना है, तो उस साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। और इतना बड़ा क्षेत्र में भारत जो है वो उस समय था, और उसमें आपको प्रशासन को कंट्रोल करना है और विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, तो बहुत बिग आर्मी चाहिए, बहुत बड़ी सेना की जरूरत होती है। एक तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत थी। अब जब सेना चाहिए, बहुत बड़ी सेना, तो बहुत बड़ी सेना के लिए बड़े, बहुत बड़ी संसाधन, बहुत, ठीक है ना। तो यहां पर तुलना में बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत, बहुत ज्यादा संसाधन, संसाधन की जरूरत, बहुत बड़ी संसाधन की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक एक पॉइंट आ रहा है कि साम्राज्य राज्य से बहुत बड़ा हो गया, अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए, और जब बहुत बड़ी सेना रखिएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए उसके भरण पोषण के लिए। नहीं, आप हाथी खरीद लीजिएगा तो हाथी को रखने के लिए बहुत एरिया में जगह चाहिए, उसको खिलाने के लिए इतने आपके पास संसाधन होने चाहिए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो सेना अगर ज्यादा है तो उसके लिए संसाधन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जब बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होगी तो ये बहुत ज्यादा संसाधन भैया कहां से आएगा, सीधा बताइए, दिमाग में सोचिए। देखिए यहां से मैं ला रहा हूं, देखिए जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां आ जाइए, ये देखिए ये बहुत बड़ा संसाधन, बहुत बड़ी संसाधन की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत बड़ा संसाधन के लिए क्या होगा, इसके लिए, इस संसाधन के लिए सरकार को इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अब यहां पर क्या होगा कि बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में कर, कर जानते हैं ना, टैक्स, टैक्स से ही ना रेवेन्यू आएगा, बहुत बड़ी संख्या में टैक्स की और टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, तो इसमें इस साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए, बहुत बड़ी सेना के लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू, बहुत बड़ी संसाधन की जरूरत है। वो कहां से आएगा, उसका रास्ता टैक्स है, कर। और जब बहुत, अब जब कर, अब भाई कर, आप कर बढ़ा तो देंगे, लेकिन कर को या टैक्स को कलेक्ट करने के लिए
कर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा संख्या में आपको अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। और जब ये कर है बहुत बड़ी संख्या में, तो क्या है कि बड़ी संख्या में अधिकारी, बड़ी संख्या में अधिकारी या अधिकारी ऑफिशियल्स चाहिए, ऑफिशियल्स, बहुत संख्या में ऑफिशियल चाहिए, इतनी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इसीलिए राज्य से साम्राज्य उस समय भिन्न हो गए कि राज्य से साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। उस बहुत बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बिग आर्मी चाहिए, बहुत बड़ी सेना चाहिए। उस बहुत बड़ी सेना की भरण पोषण के लिए, नौकरी के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए। और उस संसाधन को पाने के लिए, पूर्ति करने के लिए आपको साम्राज्य में बहुत बड़े संख्या में कर लगाने होंगे, टैक्स लगाने होंगे। और उस टैक्स की वसूली के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या में ऑफिशियल या अधिकारियों की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो यही इसका बात है। और इसीलिए अब इतने बड़े अधिकारी को कैसे नियुक्ति की गई, कैसे टैक्स को कलेक्ट किया गया, ये सब चीज आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे कि और वही साम्राज्य का प्रशासन है यानी रूलिंग द एम्पायर है, तो उसको ये बनेगा। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी करें। कोई आपके मन में बात हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए भी, उसे भेजिए भी और कमेंट भी कीजिए। और साथ ही साथ आप इसे लाइक भी करें, आपको ये पसंद आता होगा। एक और बात है कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास 6 का है, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए तो ऑब्वियस है कि ये यूजफुल है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए और ज्यादा यूजफुल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो परीक्षा चाहे बहुत बड़ा लेवल, हमारे देश की सबसे बड़ी लेवल की परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें कि आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं और तमाम अलाइड सर्विसेज होती हैं। उस और संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी अन्य कई एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें एनडीए है, सीडीएस है या आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये सब कंडक्ट होते रहते हैं। तो सभी में ये यूजफुल है। साथ ही साथ जो बच्चे जो पीसीएस एग्जाम है यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग या जो भी प्रतियोगी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अधिकारी रैंक का हो या क्लर्क रैंक का हो, सभी में जनरल स्टडी या जीके के क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल स्टडी और जीके को मजबूत करने का इससे बेहतर साधन नहीं है। किसी किसी में तो ऑप्शनल भी एक सब्जेक्ट रखा जाता है, तो अगर हिस्ट्री रखा गया तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। और एनसीईआरटी से अच्छा कोई उपाय नहीं है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक तैयार कर लिया जाए, और इसी व्यू से इसे बनाया जा रहा है। इसलिए आप लोग इसे पढ़िए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।